बुक रिव्यू में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। व्हाट गाइडलाइंस कौन सी आपकी गाइडलाइंस हैं ऐसी यू मस्ट कीप इन माइंड जो आपने दिमाग में रखनी है व्हेन स्टेटिंग योर ओपिनियन इन अ रिव्यू। बच्चों, वर्ड है आपका स्टेटिंग, स्टेट करना। एक वर्ड होता है आपका स्टेटमेंट यानी बयान। स्टेटमेंट आपका बयान हो गया। एक हो गया स्टेट, STATE। इस स्टेट के भी कई मीनिंग है। एक तो जैसे हरियाणा स्टेट है, एक मीनिंग हो गया। राजस्थान है, पंजाब है। दूसरा मीनिंग अवस्था, जैसे बंगाल की खाड़ी लिक्विड स्टेट में है और पानी आपका लिक्विड में भी है। बर्फ़ जमा दो, उसकी स्टेट हो जाएगी आपकी ठोस यानी सॉलिड। और पानी ना गर्म कर दो, भाप उठ जाएगी, तो पानी की वो कौन सी स्टेट होगी? और आपकी भाप की अवस्था होगी यानी अवस्था। तीसरा स्टेट हो गया स्टेटमेंट कहना, स्टेट योर ओपिनियन, स्टेट योर थॉट्स, स्टेट योर वर्ड्स। यानी शब्द आपके दिमाग में है, उन न कह दो, बोल दो, मुझ पानी कोई बोलना, वो स्टेट करना हो गया। यानी इस स्टेट वर्ड के आपने 3 अलग अलग मीनिंग समझ लिए। अब वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी कि व्हाट गाइडलाइंस मस्ट यू कीप इन माइंड व्हेन स्टेटिंग योर ओपिनियन। यानी आप अपने ओपिनियन को जब स्टेट कर रहे होंगे, कह रहे होंगे, यानी उसको एक शेप दे रहे होंगे, तो आप कौन से गाइडलाइंस को ध्यान में रखोगे? पहला है बच्चों, आंसर है इसका व्हेन स्टेटिंग योर ओपिनियन। जब आप अपने ओपिनियन को स्टेट करोगे इन अ बुक रिव्यू, किसी बुक रिव्यू के बारे में, यू मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। आपको दिमाग में ये निम्नलिखित बिंदु ध्यान रखने हैं। पहला है योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है। दूसरा है योर ओपिनियन, फिर आपका विचार क्या है। बच्चों, पहला है पर्सनल एक्सपीरियंस, दूसरा ओपिनियन, थर्ड है योर रिकमेंडेशन, आपके सुझाव। यानी आप किसी को रिकमेंड करोगे वो किताब पढ़ने के लिए या नहीं करोगे? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो भी क्यों? चलिए, पहला है आपका, उसको एक्सप्लेन में पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपके व्यक्तिगत अनुभव क्या क्या रहे हैं। यू शुड स्टेट, आपने कहना चाहिए। वेदर, कि, कहीं। यू कुड रिलेट, रिलेट करना, जोड़ कर देखना। रिलेट से आपकी नाउन बनेगी रिलेशनशिप, रिलेशन, यानी आप रिलेट कर पाए, खुद को जोड़ कर देख पाए। टू एनी ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपकी स्टोरी में, उनमें से किसी एक में आप खुद को रिलेट कर पाए। इन द स्टोरी और द नॉल, यानी नॉल या स्टोरी आपने पढ़ी है, कोई मूवी देखी है, तो उसमें किसी कैरेक्टर से आप खुद को जोड़ कर देख पाए कि भी ये तो मेरे जैसा है। यू शुड मेंशन, आपने मेंशन करना चाहिए। वेदर यू हैव एवर डन, एवर मतलब कभी, कि कदे आपने ऐसा कोई काम करा हो और फेल्ट या महसूस किया हो। फील की पास्ट फॉर्म होगी फेल्ट। फेल्ट सम ऑफ द थिंग्स, और कुछ ऐसी बातें महसूस की हों। डन बाय द कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, उन जो जो काम करे हैं, आप उनमें से किसी एक काम के बारे में खुद को रिलेट कर पाए हो, महसूस कर पाए हो, वो आपने लिखना है। सेकंड है योर ओपिनियन, आपके खुद के क्या विचार हैं वो लिखना है। क्या एक्सप्लेन करते हैं। यू शुड राइट, आपने लिखना चाहिए। वेदर, कि यू लाइक्ड द बुक और नॉट, आपके क्या विचार हैं, आपको बुक पसंद आई या नहीं आई। यू मस्ट ऑल्सो मैंशन, आपने और भी मैंशन ये भी करना चाहिए। वट योर फेवरेट पार्ट ऑफ द बुक वॉज, आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था किताब में, यानी किताब की कौन सी शुरुआत पसंद आई, आखिर पसंद आया, बीच में कोई पसंद आया वो फैक्ट। ऑल्सो टेल, और ये भी बताएं। व्हाट लिस्ट, कम से कम, लिस्ट मतलब कम से कम। फेवरेट पार्ट, ऐसा कौन सा पार्ट था जो आपका फेवरेट था। द बुक वॉज, पार्ट ऑफ द बुक वॉज, किताब का ऐसा कौन सा पार्ट था जो आपको पसंद आया हो।
ऑल्सो राइट अबाउट योर ओपिनियन अबाउट द एंडिंग ऑफ द बुक। किताब की एंडिंग के बारे में आपने ओपिनियन बतानी है। बच्चों सेकंड है आपका योर ओपिनियन। इसमें आपने क्या क्या लिखा है, ओपिनियन में क्या क्या लिखना है, भाई पसंद आई एक नहीं आई बुक, और कौन सा हिस्सा पसंद आया, और कौन सा फेवरेट पार्ट था बुक का, और एंडिंग भी आपने पसंद आई या नहीं, आपके उसके बारे में क्या विचार है एंडिंग के बारे में, यानी एंडिंग सही थी या नहीं, आपके हिसाब से बेस्ट एंडिंग और क्या हो सकती थी और क्यों, ये बातें आप लिख सकते हो। योर रिकमेंडेशन, आपके सुझाव, आपके निमंत्रण। इसकी एक्सप्लेनेशन है, यू शुड टेल, आपने बताना चाहिए वेदर यू वुड रिकमेंड दिस बुक टू अनदर पर्सन और नॉट। आप इस बुक को किसी दूसरे इंसान को रिकमेंड करोगे या नहीं, उसको सुझाव दोगे या नहीं कि भैया किताब आपने पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। इफ़ यस देन वाई, इफ़ नॉट देन वाई। इसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये आपने समझना है और खुद से लिखना है कि हाँ तो क्यों, अगर रिकमेंड नहीं करोगे तो भी क्यों। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रीड अ शॉर्ट नॉल। आपने कोई छोटा सा नॉल पढ़ना है ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस का, एंड राइट और लिखो अ रिव्यू, रिव्यू लिखना है उसके बारे में, अलोंग द लाइन्स डिस्क्राइब्ड अबव। उन बातों के साथ लिखनी है जो पहले आपने डिस्क्राइब कर ली, यानी जो जो बातें आपने बुक रिव्यू को लिखते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए वो बातें समझनी हैं, और उन बातों को प्रैक्टिकली करना है आपने। ये रटिफिकेशन नहीं कि ठीक है बुक रिव्यू टॉपिक है रट लिया लिखा ही नहीं। बच्चों कोई भी इवेंट है आपका रियल लाइफ से अगर कुछ कनेक्शन है ना, तो आप उसको बेहतर समझ सकते हो। उसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई मशीनी हरकत नहीं होनी चाहिए भी ठीक है ये पढ़ लिया उसके बाद ये पढ़ लिया रटा मार लिया, नहीं। आप अपने रियल लाइफ से उसको रिलेट करके देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि कोई छोटा सा नावल आपने पढ़ना है और उसके बारे में जो जो रिकमेंडेशन आपने ऊपर पढ़ी है, ऊपर याद करी है कि जी बुक रिव्यू कैसे लिखा जाता है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने खुद का बुक रिव्यू तैयार करना है। सही या गलत जैसा भी एटलीस्ट ट्राई कीजिए। सिर्फ किसी का देखा व नू का नू लिख दिया उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी तरफ से कुछ कीजिए। कुछ गलतियां हैं तभी आप उनको सुधार पाओगे। सिर्फ किसी का एज इट इज़ लिख दिया कोई मतलब नहीं बनता उस बात का। आप अपनी तरफ से कुछ लिखें, कुछ बातें सही होंगी, एक आधी बातें ऐसी होंगी जिसमें इम्प्रूवमेंट के चांस बनते हैं। तो आप पहले कुछ लिखोगे तभी पता चलेगा कि आपने कहाँ इम्प्रूव करना है। अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं कि आपकी गलती क्या है, तो उसको सुधारेंगे कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। योर आंसर्स टू सम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके जवाब सम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चंस में से कुछ को, यानी ये क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं इतने सारे, उनका आंसर आपने करना है। और वो जो आपका आंसर होगा ना विल गिव यू आइडियाज़, आपको आइडिया देगा, विचार देगा फॉर द कंटेंट ऑफ द रिव्यू। रिव्यू में आपने क्या लिखना है, उसका कंटेंट, उसकी सामग्री। यानी इन क्वेश्चंस को पढ़ें, ये जितने भी हैं उनका आंसर जो आप लिखोगे वो आपका क्या होगा बच्चों, बुक रिव्यू होगा। चलिए पहला है व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, कहानी क्या के बारे में है। वो आर द मेन कैरेक्टर्स, मेन किरदार कौन से हैं। डिड द कैरेक्टर्स सेम रियल टू यू, क्या आपको ऐसा लगा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल हैं या फिर इमेजिनरी हैं, यानी एग्जिस्ट नहीं करते रियल लाइफ में, वो सिर्फ फिक्शन है। फिक्शन नॉन फिक्शन हमने पढ़ा था ना दूसरे क्वेश्चन में। चलिए व्हाट डिड दे डू इन द स्टोरी, स्टोरी में उन्हें क्या कराया। वो वाज योर फेवरेट कैरेक्टर, कौन सा आपका फेवरेट किरदार था, एंड वाई। इज़ देयर, वाक्य के है। ह्यूमर, कॉमेडी, ह्यूमर का मतलब कॉमेडी हो गया मजाक। एडवेंचर का मतलब रोमांच। सैडनेस मतलब उदासी। इन द स्टोरी मतलब कहानी में के है, हंसी मजाक है, कि में दुख है, कि में एडवेंचर है, भाई लड़ाई युद्ध कुछ चीज़ी सी बात हो। नेक्स्ट है वेयर यू सॉरी वर यू एबल टू सी योर सेल्फ, क्या आप देख पाए खुद को, इन एनी किसी भी एक में,
ऑफ द कैरेक्टर्स, किसी भी एक कैरेक्टर्स में से किसी भी एक कैरेक्टर में इन द स्टोरी, यानी कहानी में जितने भी कैरेक्टर थे उन कैरेक्टर्स में क्या आप किसी भी एक कैरेक्टर में खुद को देख पाए कि भाई यो तो मेरे जैसा है, या फिर मैं इससे रिलेट करता हूँ या करती हूँ, या फिर इसकी जो भी एक्टिविटी है वो मेरी होती है, या फिर वो जो कर रहे हैं मेरी इच्छा है मैं ऐसा करूँ लेकिन करते नहीं, वो अलग बात है, कर नहीं पा रहे वो अलग इशू है। यानी आप खुद को रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए, सीधी सी बात है। जितने भी कैरेक्टर्स थे उनमें से किसी कम से कम एक कैरेक्टर में तो आप खुद को आप देखते ही देखते हो। फिर है हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया व्हाट एनी ऑफ द कैरेक्टर्स इन द बुक डिड, जो भी बुक में कैरेक्टर्स दिए हैं उनमें से किसी भी एक कैरेक्टर ने जो करा वो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है उस बात का। और हैव यू बिहेव्ड द वे दे डिड, द वे जिस तरीके से दे डिड कैरेक्टर्स ने बिहेव किया, क्या आपने कभी ऐसा बिहेव किया है। ये आप कोई स्टोरी पढ़ोगे तभी उसका आंसर कर पाओगे। ये बच्चों कोई क्वेश्चन आंसर नहीं चल रही कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया फिर आंसर याद कर लिया। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। कोई स्टोरी पढ़ो और उस स्टोरी में, या फिर कोई नाटक ही देख लो, कम से कम ऑनलाइन नाटक देखो, कोई मूवी देख लो, उस मूवी से भी आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो। क्योंकि मूवीज़ भी तो लगभग किताबों पे ही बनती है ना, या फिर पहले मूवी की स्टोरी लिखी जाती है उसके बाद ही उसको फिल्माया जावा है। चलिए नेक्स्ट है डिड यू लाइक द बुक, क्या आपको किताब पसंद आई या नहीं आई। फिर आगे है व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट अबाउट इट, यानी किताब के बारे में आपको बेस्ट क्या पसंद आया, यानी किताब में ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको बहुत अच्छी लगी, बेस्ट थी आपके लिए। नेक्स्ट है व्हाट डिड यू नॉट लाइक अबाउट द बुक, यानी ऐसी कौन सी बात थी जो पसंद आई, ऐसी कौन सी बात थी जो पसंद नहीं आई। वुड यू रिकमेंड द बुक टू अदर्स, दूसरों को ये बुक पढ़ने का खरीदने का सुझाव देंगे। इफ़ यस देन वाई, इफ़ नॉट देन वाई, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं रिकमेंड करोगे तो भी क्यों, वजह क्या थी। कुछ तो ऐसी बात रही होंगे ना जो आपको पसंद नहीं आई इसलिए आप दूसरों को कहोगे जी ये सही नहीं है, या फिर कुछ ऐसी अच्छी बातें आपको लगी होंगी जो आपको लगता है कि दूसरों को भी पढ़नी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो रीज़न आपने लिखने हैं। आगे है व्हाट काइंड ऑफ रीडर्स, किस तरीके के पाठकों को डू यू थिंक, आपको लगता है, आप सोचते हो विल एंजॉय द बुक, कि वो किताब को पसंद करेंगे, मज़ा आएगा उनको जब उस बुक को पढ़ेंगे। आप अपने खुद से अंदाज़ा लगा लो कि क्लास में कोई टॉपिक चले, अब कुछ बच्चों को उस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा, कुछ में इंटरेस्ट नहीं होगा। अब आपको पता है कि जी कुछ कुछ लोगों के बारे में तो आपको पता ही होता है कि वो इस तरीके के टॉपिक को समझ पाएंगे या वो उसको नहीं समझ पाएंगे, या फिर उनका इंटरेस्ट होगा इस तरीके की जो क्लास में बात चल रही है उसमें, या फिर इंटरेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही आपका बुक रिव्यू है कि किस तरीके के रीडर्स को, कैसे कैसे पाठक होंगे जिनको वो बुक पसंद आ सकती है, क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है, सबकी पसंद अलग होती है, सबकी चॉइस अलग होती है। इसलिए किस तरीके के पाठकों का ये टेस्ट होगा इस बुक को पढ़ना। तो बच्चों ये थी आपकी बुक रिव्यू, ये आपने खुद से करना है। कोई स्टोरी उठाओ, कोई मूवी देखो, कोई नाटक देखो और उसमें आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और वो आपका जेन्युइन आंसर होना चाहिए और लिखा भी हुआ है 4 सेल्फ अटेम्प्ट, आपने ये खुद से करना है। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आपने ये क्वेश्चन समझने हैं। बेस्ट तरीका यही है, प्रैक्टिकली इसको लाइफ में करें, इन क्वेश्चंस को समझें, फिर आप उस स्टोरी को देखें, या फिर पहले से कोई मूवी देखी हुई हो, आपकी पसंद की हो वो मूवी, उसको दोबारा से इन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए आप दोबारा से उसको देखें और फिर इनका एक एक करके आंसर लिखें।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, सिर्फ आंसर आपने लिखते जाना है और वो आंसर आपका क्या होगा, बुक रिव्यू का आंसर होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।